पैराजम्बल्स आर वेरी ट्रिकी, लेकिन बिलीव मी अगर आपने पैराजम्बल्स अच्छे से सॉल्व करना सीख लिया तो ये ट्रिकीनेस जो है ये इस चीज में बदल जाएगी कि आपको अच्छे अच्छे मार्क्स आने लगेंगे, क्योंकि ये ट्रिक्स बहुत इजी है एंड बहुत लॉजिक बेस्ड है। अगर आप इतना बेसिक लॉजिक लगा लेते हो तो आपको पैराजम्बल में मार्क्स गेन करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज हम अगेन कम से कम 4 से 5 मार्क्स के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, सो वॉच इट टिल द एंड, क्योंकि इसके बाद यू आर गोइंग टू एंड अप विद द बेस्ट एवर tricks to solve your parajumbles. Let's start with it. So the first thing is you need to understand the opening statement. Obviously इसका ही एक बहुत important part होता है कि आप closing statement को भी समझिए. It's not only about the opening statement but also the closing statement. अगर आपको closing statement नहीं पता होगी तो that will be a very big problem. Correct? So therefore opening statement and closing statement. सबसे पहली बात है, जो भी एक न्यू टॉपिक होता है या कोई कॉन्सेप्ट या कोई इवन एक कैरेक्टर से आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ऑब्वियस सी बात है इट हैज टू बी एन ओपनिंग स्टेटमेंट. करेक्ट? एंड वहीं पे क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए जो फर्स्ट पॉइंट है मुझे ऐसा लगता है इट विल बी अ स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन, जो एंड करता है किसी भी बात को. एंडिंग पॉइंट जो होता है दैट इज अ क्लोजिंग स्टेटमेंट. सेकेंड इज इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ प्रोनाउन. इट्स इम्पॉसिबल कि कोई भी पैराजम्बल जो है वो स्टार्ट हो विद अ प्रोनाउन. ही शी दे नहीं हो सकता है वो चीज. क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पहले कैरेक्टर को या पहले किसी कॉन्सेप्ट को आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. पहले आप नाउन यूज करते हो एंड देन यू स्विच टू प्रोनाउंस, नॉट अदरवाइज. थर्ड इज कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन बता दिया है कि अनलेस ओपनिंग स्टेटमेंट इज ऑलरेडी गिवन. यस, तो यहां पे हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि पैराजम्बल्स 3 प्रकार के होते हैं, कि पैराजम्बल 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है जिसमें ओपनिंग स्टेटमेंट दी हुई होती है. सेकंड है जिसमें क्लोजिंग स्टेटमेंट दी हुई होती है. थर्ड है जिसमें ओपनिंग स्टेटमेंट प्लस क्लोजिंग स्टेटमेंट दोनों ही दी हुई होती है. एंड एक और फोर्थ काइंड होता है जिसमें दोनों कुछ भी नहीं दिया होता है. बोथ आर नॉट गिवन, नाइदर एन ओपनिंग स्टेटमेंट नाइदर अ क्लोजिंग स्टेटमेंट. तो मैंने आपको 3 टाइप्स बोले थे लेकिन बोनस में 4 टाइप्स बता दिए. अब ये 4 टाइप्स में से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है 4th टाइप की, मतलब जहां पे आपको कुछ भी नहीं दिया होता है, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग स्टेटमेंट. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये 3 पॉइंट्स को याद रखोगे तो आपके लिए किसी भी तरीके से ओपनिंग स्टेटमेंट को पता लगाना बहुत ईजी होगा. इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू. नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कि आपको मैंडेटरी पेयर्स को समझना पड़ेगा. व्हाट आर मैंडेटरी पेयर्स, व्हाट आर दे ट्राइंग टू सीक. फर्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट. अगर कॉज और इफेक्ट किसी चीज का लिखा है, फॉर एग्जाम्पल देयर वाज फ्लड इन माई सिटी बिकॉज वन डे बिफोर इट वाज रेनिंग हेविली, तो कॉज इज द रेन एंड इफेक्ट इज द फ्लड. तो अगर ये दोनों चीजें साथ में नहीं होंगी तो कैसे, क्या लॉजिक बैठता है? हाउ डू यू कीप देम अवे? इट्स नॉट पॉसिबल. देयरफॉर कॉज एंड इफेक्ट आर टुगेदर. नॉट ओनली आर दे टुगेदर, they also have a chronological system कि पहले cause आएगा, first is cause and second comes the effect. It can't be उल्टा कि पहले effect आ जाएगा and then cause आएगा. Although कभी कभी ऐसा हो सकता है, there is an exception to this, कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये चीज हो जाए, लेकिन उसमें आपको कहाँ पे डिफरेंस मिलेगा? ट्रांजिशनल वर्ड्स में. ट्रांजिशनल वर्ड्स की जब हम बात करने आएंगे तब मैं आपको समझाऊंगी हाउ इट वर्क्स. ठीक है? सेकेंड इज क्वेश्चन एंड आंसर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों का भी साथ होना जरूरी है, लेकिन टुगेदरनेस से ज्यादा जरूरी इसकी क्रोनोलॉजी होती है कि पहले क्वेश्चन आता है फिर आंसर आता है. फर्स्ट प्रायोरिटी इज द क्वेश्चन. तो कहीं भी आपको क्वेश्चन एंड आंसर का पेयर दिखे तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को पुट कर दीजिए एंड देन यू कम टू द आंसर. और जरूरी नहीं है कि जैसे ए बी सी डी ये 4 चीजें दी हुई हैं, यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां आंसर दिया हुआ है एंड यहां पे दिया हुआ है कुछ और कुछ. तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन और आंसर के बीच में कोई एक रैंडम डिटेल आ सके. देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम. तो ये मत सोचना कि ये दोनों साथ में ही जाएंगे. ये दोनों मैंडेटरी पेयर्स होना जरूरी नहीं है. देयर इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन कि क्वेश्चन एंड आंसर आर अ मैंडेटरी पेयर. एम आई क्लियर? अब देखो, सबसे आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, दैट इज ट्रांजिशनल वर्ड्स. ट्रांजिशनल वर्ड्स क्या होते हैं? बट, हाउएवर, हेंस, ये सारे ही वर्ड्स ट्रांजिशनल होते हैं. मतलब जो भी 2 सेंटेंसेस के बीच में चेंज आ रहा है
जो उस चेंज को दिखाता है उसको ट्रांजिशनल वर्ड बोलते हैं। अब ये जो चेंज है ये किसी भी तरीके से हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि पहले इफेक्ट बता दिया है दैट देयर वाज फ्लड इन माय एरिया, और फिर उसके बाद बता दिया है बिकॉज, तो फिर वो इफेक्ट के बाद बिकॉज आता है एंड इफेक्ट के बाद बिकॉज आके कॉज बता दिया जाता है। तो बिकॉज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशनल वर्ड जो इस बात का एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन क्या हुआ? बिकॉज, द वर्ड बिकॉज। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्रोनाउंस एंड आर्टिकल्स। अब देखो दिस, दीज, सच, ये इसको आप कभी भी किसी पर्सन के लिए यूज नहीं करोगे, एक थिंग के लिए यूज करोगे। इवन सच एंड दीज कैन बी समटाइम्स यूज्ड फॉर ह्यूमंस, बट देन स्टिल ये जो प्रोनाउंस हैं ये मोस्टली ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज किए जाते हैं, दीज एंड सच के लिए। सच तो लिटरली ग्रुप को ही दर्शाता है कि कोई ग्रुप बता दे तो सच पीपल, सच स्टूडेंट्स, सच एस्पिरेंट्स, है ना। तो इस तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल को दर्शाने के लिए सच वर्ड का यूज किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है इट कांट कम फर्स्ट इन द प्रायोरिटी लिस्ट, तो ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। सच या दीज या दिस इज अ वे ऑफ शोइंग एग्जाम्पल्स, है ना। किसी भी तरीके से जब आप एग्जाम्पल दिखाना चाहते हो तब आप इन चीजों को यूज करते हो। ही, शी, दे, ये प्रोनाउंस है। प्रोनाउंस कभी भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकते, ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकते, या तब तक यूज नहीं हो सकते जब नाउन को यूज करके सबसे पहले इंट्रोड्यूस ना कर दिया गया हो, नाउन यूज करके उसके बाद ही प्रोनाउन आएगा। ऐसा हो सकता है कि एक ओपनिंग स्टेटमेंट कुछ और है बट नाउन के बेसिस पे कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन सेकंड स्टेटमेंट में हो रहा है, तो फिर थर्ड स्टेटमेंट से आप प्रोनाउंस को डालना चालू करोगे, उसके पहले आप प्रोनाउंस को यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ए एंड दी। अब देखो ए एंड जो होता है ये जेनरिक चीज को दर्शाता है कि एन एप्पल, एन ऑरेंज, अ गुआवा, कुछ भी, ये जो है ये कुछ भी एक पर्टिकुलर चीज को दर्शाता है जो कि बहुत सारी चीजों में बटी हुई होती है। ठीक है, लेकिन द जो होता है ये बहुत प्रॉपर होता है ना। द जो होता है ये बहुत प्रॉपर होता है। द जो वर्ड द है ये एक ओपनिंग स्टेटमेंट में आ सकता है, करेक्ट, एक ओपनिंग स्टेटमेंट में आ सकता है। क्यों? क्योंकि द से इंट्रोडक्शन भी दिया जाता है। द इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द मेन कैरेक्टर ऑफ द होल स्टोरी। लेट्स मूव ऑन। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गए हैं, दैट इज क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी सिर्फ और सिर्फ टाइम पे बेस्ड होती है। तो अगर आपको ये दिख रहा है कि कोई चीज हैज टेकन प्लेस बिफोर समथिंग, अगर टाइम मेंशन्ड है, ईयर मेंशन्ड है, या कोई भी तरीके से डेट मेंशन्ड है, या किसी भी तरीके से एरा मेंशन्ड है, तो ये सारे ही क्रोनोलॉजी में किस तरीके से बैठ रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जैसे अगर 1947 एंड 1950 लिखा हुआ है तो 1947 वाला स्टेटमेंट जो है वो पहले आएगा दैन 1950। सेम इज विद टाइम, अगर 4 AM की बात की जा रही है तो वो 4 PM के पहले आएगा। वैसे ही डेट की बात की जाती है, 14th Jan की बात की जा रही है एंड 25th Jan की बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है 14th Jan की जो भी बात होगी वो पहले आएगी दैन 25th Jan, बिकॉज दैट इज हाउ क्रोनोलॉजी वर्क्स। एंड एरा के साथ भी सेम चीज होती है। तो देयरफॉर यू हैव टू टेक अ लुक एट एवरीथिंग, एंड इन ट्रिक्स को अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा पैराजम्बल्स को सॉल्व करना, एंड आप सारे के सारे पैराजम्बल्स को सॉल्व करके बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाली हूँ कि पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस विथ यू गाइस। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ के अलावा आपको कहीं भी कुछ भी एक्चुअल नहीं मिलने वाला है, बिकॉज वी आर द बेस्ट एंड वी आर IPM Careers. I am Chia signing off. See you next time. Bye.